हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हमारे बॉडी की कुछ नॉर्मल वैल्यूज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे पल्स रेट है, टेम्परेचर है, ऐसी और भी कुछ वैल्यूज हैं। सिंपली इस वीडियो में हम समझेंगे। इनमें से काफी ज्यादा हम खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर चाहे तो घर में इंस्ट्रूमेंट भी रख सकते हैं खुद को चेक करने के लिए। अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको चेक करने के लिए, अगर मेडिसिन चलती है किसी की हमारे घर में, तो नॉर्मल वैल्यूज हम चेक कर सकते हैं। कुछ डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है तो हम अवेयर रह सकते हैं, डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। चलिए, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सिंपली हम समझेंगे। वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। चैनल में अगर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन। शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी फिटनेस। चलिए, बिना देर किए समझते हैं कुछ नॉर्मल वैल्यूज को, वाइटल साइंस को। सबसे पहले है पल्स रेट, जिसको हम हार्ट रेट भी कहते हैं। बहुत इजीली आप खुद से इसको चेक कर सकते हैं। जो खुद से चेक कर सकते हैं आप, वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 72 पर मिनट। ये काफी लोगों को पता होगा, बचपन से हम सुनते भी आते हैं, स्कूल में भी इसको पढ़ाया जाता है। और जितनी भी वैल्यूज है ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। अब ऐसा नहीं है कि आप चेक करेंगे तो आपको 72 ही मिलेगी। 60 टू 90 100 नॉर्मल होती है, रेंज में कभी भी ये होती है। स्टैंडर्ड जो है वो 72 है, ऐसा आप समझ सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं? ये जो आपका थंब है, इसके नीचे इजी करके हम समझ रहे हैं, यहाँ पर आप फील कर सकते हैं। और भी अलग अलग जगह होती है। बहुत धीरे से आप यहाँ पर पुश करेंगे तो फील होगा आपको, उसको आप काउंट कर सकते हैं। सेकंड है बॉडी टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर होना चाहिए हमारी बॉडी का, ये इसको इसको आप खुद से ऐसा पल्स रेट को खुद से आप चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर आप यूज कर सकते हैं, घर में भी आप रख सकते हैं। डिजिटल वाले थर्मामीटर आ गए हैं, तो उसमें आपको डिजिटली दिखा देता है लिखा हुआ। चलिए, तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में है तो 98.6। स्टैंडर्ड जो होता है सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस। ये भी ऐसे रेंज में होता है, 97.8 टू 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको नॉर्मल टेम्परेचर बोल सकते हैं आप इसको। इससे ज़्यादा अगर बढ़ता है तो फिर फीवर है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब ये सब डिपेंड करता है क्लाइमेट पर भी, आप कहाँ पर हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। चेंजेस होते रहते हैं। फिर है रेस्पिरेटरी रेट। ये क्या है? जो हम सांस ले रहे हैं, ये कितनी होती है? जो हम सांस लेते हैं पर मिनट कितनी होती है? स्टैंडर्ड होती है 18 पर मिनट। रेंज में आप देखेंगे तो 12 से 20 तक नॉर्मल है। इससे अगर ज्यादा है, जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट है, इससे ज्यादा सांस आप ले रहे हैं, 20 से बाहर ज्यादा, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की आपको ज्यादा जरूरत है। और अगर कोई बीमार है, 25 के ऊपर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन की उनको जरूरत है। 20 के ऊपर 25 तक भी जाता है तो ऑक्सीजन की जरूरत उनको हो सकती है। तो ये सारी हमको पता होनी चाहिए। सिंपल बातें हैं। यहाँ पर एक और नहीं बताया हुआ यहाँ लिख देता हूँ मैं, SpO2 ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं, चेक करते हैं इसको हम चेक करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से। साथ साथ में आपको बताते भी जा रहा हूँ तो आपको पता चलते आएगा कैसे चेक करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर कोरोना के टाइम आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, ऐसा फिंगर में लगाते हैं और थोड़ी देर के बाद रीडिंग आती है, उसमें पल्स रेट भी देता है और ऑक्सीजन भी देता है, SpO2। इसको पूरा बोलते हैं सेचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। ये होता है 95 टू 100% होना चाहिए नॉर्मल। 100 नहीं दिखाता है, 95 टू 99% तक नॉर्मल है। इसके नीचे 95 94 के नीचे वैल्यू आती है तो फिर सलाह लेनी चाहिए आपको, डॉक्टर की चेकअप आपको कराना चाहिए। सबसे ज्यादा इसका यूज हमने जैसा भी बोला कोरोना के टाइम आपने देखा होगा, उसमें SpO2 कम होता है। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ है ब्लड प्रेशर, जिसको BP बोलते हैं। ब्लड प्रेशर स्टैंडर्ड होता है 120/80 mmHg। ये सब इसकी यूनिट्स हैं, mmHg है, अलग अलग रहता है।
तो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। अब थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, जैसे इसके लिए भी जो बीपी इंस्ट्रूमेंट आता है डिजिटल, उसको हम एक पैरा वाला जो आता है मैनुअली जो चेक करते हैं हम, बीपी इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर टफ होगा, याद करने की जरूरत नहीं है आपको इसको, बीपी इंस्ट्रूमेंट आप बोल सकते हैं। डिजिटल वाला आप यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है 5 से 10 का, तो ये आप समझ के चले सभी चीजों में। रेगुलर अगर 125 तक भी आ रहा है तो ठीक है, नॉर्मल है। इसके ऊपर आपका कंटिन्यू बढ़ा हुआ आता है, 2 से 4 रीडिंग बढ़ी हुई आती है, तो चेकअप आपको कराना है, हाई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को हम चेक करते हैं ग्लूकोमीटर से। अब चाहे तो आप जनरली घर में रख सकते हैं, स्पेशली अगर घर में किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। ग्लूकोमीटर हम इसको बोलते हैं, छोटी सी डिवाइस होती है, घर में आप रख सकते हैं। नॉर्मल वैल्यू जो होती है 90 mg/dl, 90 आपको दिखाएगा उसमें, ये होती है फास्टिंग, मतलब खाली पेट। अगर हमने जब कुछ नहीं खाया है तो होनी चाहिए 90, स्टैंडर्ड है, लेकिन रेंज में आप देखेंगे तो 70 टू 100 तक नॉर्मल होती है। खाना खाने के बाद जब आप चेक करेंगे तो जब भी हम खाते हैं तो शुगर लेवल बढ़ता है, 140 mg/dl तक नॉर्मल होता है। इससे ज्यादा हो रहा है, रेगुलर रीडिंग बढ़ी हुई आ रही है, तो उसको आप हाई ब्लड शुगर में कंसीडर करते हैं। इसके अलावा अगर फास्टिंग जो है आपकी 100 से 125 आती है, तो इसको प्री डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं। प्री डायबिटीज मतलब डायबिटीज नहीं है, आगे होने के चांसेस हैं, ऐसा समझिए इजीली। चलिए, इसके बाद लास्ट है हीमोग्लोबिन। ये जनरली लैब में ही होगा, इसको आप घर में नहीं कर सकते, लेकिन हमको लेवल्स पता होने चाहिए। हीमोग्लोबिन ब्लड, जिसको जनरली बोलते हैं कि कितना ब्लड है चेक करने के लिए, तो ये होता है, हीमोग्लोबिन एक कंटेंट है जो ब्लड में होता है, जनरली इसको चेक करते हैं। हीमोग्लोबिन होता है आपका, जो मेल है उनमें होता है 13.5 टू 17.2 ग्राम पर डीएल। ये यूनिट्स हम नहीं समझ रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ऐसा होता है कि ग्राम पर डीएल मतलब पर डेसीलीटर में कितने ग्राम, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं mg पर डीएल, 90 mg, 90 मिलीग्राम एक डेसीलीटर में होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। चलिए, 13.5 टू 17.2 ये समझिए आप मेल्स में, और फीमेल में होता है 12.1 टू 15.1, 12 से 15 ऐसा आप समझ सकते हैं याद रखने के लिए। 13 से 17 होता है तो नॉर्मल है, इससे कम आता है तो हीमोग्लोबिन फिर आपका कम है फीमेल्स में। तो ये कुछ नॉर्मल वैल्यूज हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको याद भी रह जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, याद भी कर सकते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए हमारे शरीर की नॉर्मल वैल्यूज। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको नहीं पता था तो कुछ नया सीखने आपको मिला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।